गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हुए हैं। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि क्लास 11th का मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का सेकेंड बुक बता रहा हूं। और इसके पहले मैं आपको फर्स्ट बुक के सभी चैप्टर का सोल्यूशन बता चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर को एक एक करके बना लीजिए, तो सेकेंड बुक चालू कीजिए। हम लोग केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का सेकेंड बुक 11th क्लास का शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 18.4 तक के सभी प्रश्नों का मैं सोल्यूशन बता चुका हूं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 18.5 यानी 18.5 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक्सरसाइज 18.5 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही सुपर करा दी जाएगी। आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो बहुत ही सुपर हो जाएगा। चलो मैं शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक्सरसाइज 18.5 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। दोस्तों, हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 18.5। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बता देना चाहूँगा, जिसे आप ध्यान में रखेंगे तब जाके चैप्टर आसान हो जाएगा। सबसे पहला फार्मूला है जिसे कहा जाता है अंतःखंड रूप, ढाल अंतःखंड रूप। तो किसी रेखा का, याद रखिए, किसी रेखा का, पहले वाले चैप्टर के है, पहले भी हमने इसको बताया था, ढाल एम हो एवं वह अक्षों से, लिखिए अक्षों से सी अंतःखंड काटता हो तो रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी, जहाँ m क्या हो गया, m इक्वल टू ढाल हो गया। ठीक है, कोण भी निकालना हो तो ढाल को हम टेन थीटा भी कहते हैं। ठीक है, और c क्या हो गया, अक्षों से अंतःखंड, सी को अंतःखंड कहा गया और एम को ढाल कहा गया। एक और फॉर्मूला निकालिए, याद रखिए, यदि कोई रेखा x एवं y अक्ष से एवं b अंतःखंड काटे तो रेखा का समीकरण x बटा a प्लस y बटा b इक्वल टू 1। ऐसा आप इक्वेशन बना सकते हैं। फिगर x डैश होगा, y और क्या होगा, y डैश होगा 0। ऐसे होता है। ठीक है, ए बी हो गया रेखा, यहाँ अंतःखंड a काट रहा है, यहाँ काट रहा है b। ठीक है, इसे अंतःखंड रूप समीकरण कहा जाता है। याद रखिए, ये अंतःखंड रूप। तीसरा ये आपको याद करना है, यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p एवं लंब x अक्ष से थीटा कोण बनाए तो समीकरण x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, इसे लंब रूप समीकरण कहा जाता है। इसको कहा, याद रखिएगा, लंब रूप समीकरण। ठीक है,
कह सकता है किसी क्वेश्चन को कि इसे लंब रूप में बदलिए, तो हम इसी रूप में बदलेंगे। जहाँ लंब रूप कहेगा हमको इसी रूप में लाना होगा, इसी रूप में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको हम लंब रूप समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो यह मुख्य है 3 फार्मूला जिसे आपको याद रखना है, और ये तीनों याद है तो सवाल आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए फिर अगर किसी फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग यूज करेंगे और हम आपको बताएंगे। 18.5 देखना है, एक्सरसाइज 18.5। ध्यान से देखिए और सवाल को अच्छा से बनाइए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, हम देख सकते हैं। निम्न में से प्रत्येक समीकरण का ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। ढाल अंतःखंड रूप में यानी y बराबर mx प्लस c के रूप में रूपांतरित करना है, तो उसका ढाल और y अक्ष अंतःखंड ज्ञात करना है, वहीं c का मान निकालना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन में एक का एक जैसे बनेगा सब बनेगा। दिया गया है, लिखिएगा दिया गया है 7x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। पहला समीकरण है। अंतःखंड रूप में बदलने के लिए y का मान निकालना होता है, दोनों को बराबर उधर भेज दीजिए। 3y बराबर क्या होगा माइनस 7x प्लस 6 हो जाएगा। y का मान निकालने 3 से क्या होगा भाग लगेगा, इसलिए y बराबर मैं 7/3x प्लस 3 दूना 6 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यह जो है इसको ढाल कहा जाता है mx प्लस c, और इसको कहते हैं अंतःखंड। यह यहाँ लिख सकते हैं, यह y बराबर mx प्लस c के रूप में है। ठीक है, रूप में है, अतः हम इसको यहाँ लिख देते हैं, अतः ढाल m बराबर क्या होगा -7/3। अंतःखंड क्या होगा, अंतःखंड c बराबर कितना हो जाएगा 2। यही हुआ आपका आंसर। एक यह समीकरण हो गया, यह अंतःखंड और ढाल हो गया। ठीक है, ऐसा ही इसमें सब बनाना। देखिए इसमें का सब ऐसा ही करना है, सब में y का मान निकालिएगा, लेकिन यहाँ 0 दिया है, तो देखिए 5 नंबर हम बताते हैं। 5 दिया गया है, दिया गया है y बराबर 0, इतना ही दिया है। इसको हम लिख सकते हैं y बराबर m के स्थान पर क्या करेंगे 0 इंटू x, और c के स्थान में क्या हो जाएगा 0, अतः ढाल 0 है और c का मान भी क्या है 0 है। अतः ढाल m बराबर 0 एवं अंतःखंड c बराबर 0। तो ये आपका आंसर होगा, दोनों 0 हुआ। ठीक है, बाकी सब आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बाकी सब में y का मान निकालना है, तो बाकी सब में आप हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरण को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। अंतःखंड माने x/a y/b इक्वल टू 1 के रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षोपरिण के द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं हम लोग। पहला 2x - 3y इक्वल टू 5, 2 के समीकरण आपका दिया हुआ है 2x - 3y इक्वल टू 5। तो इसमें अंतःखंड रूप में क्या होता है बराबर में 1 होता है, तो 5 है, यहाँ देखा है c का मान क्या है, इसी से डिवाइड कर देते हैं। 5 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 2x/5 माइनस 3y/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यह जो 2 है 2 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं x/5/2 माइन प्लस कर दीजिए y/5 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 1। तो यह x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 के रूप में है। तो यहीं a और यह b का मान है, यह अंतःखंड रूप में है। ठीक है, तो यह आंसर हो गया। इसलिए अंतःखंड बराबर लिखिए, अतः अंतःखंड a बराबर क्या हो गया 5/2, और b का मान क्या हो गया -5/3। यह माइनस होगा, यहाँ माइनस था ना जी, तो माइनस यहाँ लगेगा -5/3। तो यही दो आंसर होगा 5/2 और 5/3। सिंपल है। ऐसे ही देखिए ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, इसमें क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, तो y/√3 से 3 कटेगा, तो y/√3 हो जाएगा, ये बटा 1 हो जाएगा, ये सब बन जाएगा टोटल। यह देखिए 3y + 2 इक्वल टू 0 दिया है, तो इसमें जनरेट है, ये बाड़े उधर भेज देंगे, बाड़े से भाग देंगे, 5 बनाते हैं इसमें का 5 है। समीकरण दिया है 3y + 2 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यह 2 दिया है, 2 को बराबर उधर भेज दीजिए,
3y बराबर क्या हो गया -2, और -2 से क्या करेंगे भाग देंगे, -2 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो देखते हैं कितना आता है, या y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा -2/3। अब इसमें y का ही वैल्यू निकल जा रहा है, अतः रेखा क्या हो गया y अक्ष के समानांतर हो गया, यानी y का मान आ गया, y का मान दिया x अक्ष से समानांतर हो गया, समानांतर हो गया। और जब x अक्ष से समानांतर है तो यह क्या करेगा, केवल y अक्ष से अंतःखंड काटेगा, x अक्ष से नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। तो यहाँ लिख दीजिए अतः रेखा x अक्ष के समानांतर है, अक्ष के इसमें x है नहीं, x अक्ष के समांतर है, इसलिए y अक्ष पर अंतःखंड होगा, लेकिन x अक्ष पर अंतःखंड नहीं होगा, इसलिए y अक्ष पर अंतःखंड इक्वल टू क्या हो गया -2/3। ये हुआ आपका आंसर हो गया। और x अक्ष पर अंतःखंड नहीं होगा, ठीक है, इसमें कुछ आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी सब आप बना लीजिएगा, बाकी सब तो बन जाएगा, ठीक है। 12 से भाग दे देंगे तो ये तो सिंपल सा आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 कहता है निम्नलिखित समीकरण को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए तथा उसके मूल बिंदु से लामिक दूरी और लंब तथा धन x अक्ष के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक देखिए, ये तो और आसान है, दिया गया है, लिखिएगा दिया गया है √3x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। 8 को उधर भेज दीजिए तो √3x प्लस y बराबर क्या हो गया 8। तो इसको a कहा जाता है, इसको b, तो √a² प्लस b² से भाग दे दिया जाता है इस रूप में बदलने के लिए। तो यहाँ आप मान निकालिएगा √a² प्लस b² बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 प्लस से कितना आएगा 2 आएगा, 2 से भाग देंगे। लिखिए समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा √3x/2 y/2 इक्वल टू 8 क्या हो गया 2, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं x इंटू √3/2 प्लस y इंटू 1/2 इक्वल टू 4। अब इतना याद कीजिए √3/2 कितने डिग्री का मान है, तो x cos 30 का मान है, तो cos 30 हो गया, y sin 30 हो गया इक्वल टू 4। यही क्या हो गया लंब रूप हो गया, यही लंब रूप में आ गया। तो यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ p का मान हो गया p 4 और थीटा का मान हो गया 30। लिखिएगा यह x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p का रूप है, p का रूप है। इसलिए p का मान क्या हो गया 4 और थीटा का मान क्या हो गया 30। सिंपल है, p का मान 4 हो गया, थीटा का मान हो गया 30। तो कहीं भारी नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें का सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। इसमें का देखिए इस क्वेश्चन बनाइए, इसको बनाइए। इसमें y का मान दिया है केवल x का मान, चलिए 3 बनाते हैं, हम 3 बनाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 3 का 3 दिया हुआ है y माइनस 2 बराबर 0। इसलिए हम क्या करेंगे y बराबर कर देंगे 2 और लिख सकते हैं, और y/2 इसलिए से लिखिए 0 गुना x प्लस 1 इंटू वाई बराबर 2 हो गया। अब 0 कॉस में कितने डिग्री का मान है और 1 साइन में कितने डिग्री का मान है ये देखना है। तो कॉस 90 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं x पर लिखिए x कॉस 90 प्लस वाई साइन 90 इक्वल टू हो गया, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। यहाँ p का मान 2 हो गया और थीटा का मान क्या हो गया 90 डिग्री, ये आप लिख सकते हैं, सिंपल है। वैसे ही x का मान क्या हो गया, यहाँ x पर 4 है तो y0, तो y0 क्या हो गया साइन 0 और कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। x पर से √2 से भाग दे देंगे यहाँ। सेम 1 नंबर क्वेश्चन ऐसा है और फिर इसमें 1 नंबर जैसा ये भी बनेगा।
बन जाएगा। चलिए 4 बनाइए। कहता है एक रेखा का समीकरण इतना है, ठीक, इसकी निकालें। इक्वेशन ऑफ लाइंस इज इतना, इसकी निकालें, क्या निकालना है, ढाल x और y अक्ष पर अंतःखंड निकालिए। चलिए 4 बनाते हैं, 4 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया गया, लिखिएगा, दिया गया समीकरण 3x - 4y + 10 = 0, ठीक है। 10 को बराबर को उधर भेजिए, 10 को बराबर को साइड में भेजेंगे। हमें ढाल निकालना है, ढाल निकालना है तो y का मान निकाले तो ढाल निकलेगा। तो क्या होगा, 4y बराबर 3x प्लस क्या हो गया 10, फिर उधर चला गया, y से भाग देंगे तो y बराबर क्या हो गया 4 से भाग में 3/4 हो गया। x प्लस 10/4 करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ कहता है ढाल निकाल लेते हैं, y बराबर x प्लस c के रूप में यह हो गया, यह y बराबर mx प्लस c का रूप है, इसलिए ढाल पूछता था a में, इसलिए ढाल m बराबर कितना है 3/4। एक तो यह आंसर हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन का था अंतःखंड रूप में बदलिए, पुनः इसी समीकरण को हल करना है। पुनः समीकरण दिया गया है, देखिए 3x - 4y + 10 बराबर 0। 10 को बराबर को साइड भेज दीजिए, तो 3x - 4y बराबर क्या हो गया -10। 10 से आके दोनों में भाग लग जाएगा, क्योंकि बराबर में क्या होता है 1, जब अंतःखंड रूप बदलना होता है तो बराबर में 1 होता है। तो 10 से भाग देंगे, -10 से दोनों में भाग देंगे, तो भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 3x बटा -10, इसके बाद -4y बटा -10 बराबर 1। इसलिए हो गया x बटा -10 बटा क्या हो गया 3 जोड़ y बटा 10/3 करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा 2 = 1। यही अंतःखंड हो गया। यह अंतःखंड रूप में है, इसलिए a बराबर क्या हो गया -10/3 और b बराबर क्या हो गया 5/2 हो गया आंसर। सिंपल है, कहीं भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 कहता है बिंदु 1, 2 और इतना से जाती हुई रेखा का समीकरण निकालें, इसका अक्षों पर अंतःखंड निकालें, मूल से इस रेखा खींचे गए लंब की लंबाई p हो तो p का मान निकालें। यह समीकरण निकाल करके एक बार अंतःखंड में बदल देना है, एक बार लंब रूप में बदल देना है। चलिए 2 बिंदु से गुजरते हुए रेखा का समीकरण निकालते हैं। 5 दिया है, एक रेखा बना दीजिए, ठीक है, a और b। a का नियामक दिया हुआ है 1 2 और b का नियामक दिया है -3 1। लिखिएगा माना दिया गया रेखा ए बी है, इसलिए ए बी का समीकरण क्या हो जाएगा y - y1 बटा y1 - y2 x - x1 बटा x1 - x2 y - 2 बटा क्या हो जाएगा 1 x - 1 बटा 4 क्रॉस गुना कर देंगे तो x - 1 = 4y - 8 हो गया। और इसलिए लिख दीजिए x - 4y = -7 हो गया आंसर। तो ये तो समीकरण आ गया। अब कहता है अंतःखंड रूप में बदलिए, तो y का मान निकालिए जो अंतःखंड रूप में हो जाएगा, तो और हो जाएगा आपका 4y उधर चला जाएगा, तो 4y = x प्लस क्या हो जाएगा 7। इसलिए y = 1/4 × x प्लस 7/4। तो अंतःखंड कौन हो जाएगा 1/4, ये अंतःखंड रूप हो गया। अतः अंतःखंड हो जाएगा, अंतःखंड पूछ रहे हैं, हाँ ये ढाल होगा 1/4, सी अंतःखंड होगा। अतः अंतःखंड सी बराबर 7/4, एक तो यह आंसर हो गया। फिर ढाल भी पूछ रहा है पी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहीं पे हम बनाते हैं। पुनः समीकरण आपका क्या दिया हुआ है, आया है समीकरण कितना x - 4y बराबर -7। तो इसके लिए हम हमें करना होता है √a² + b² से भाग देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, चूँकि √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना चाहिए 17 हो जाएगा, 17 से भाग देंगे।
इसलिए क्या होगा 1/√17, इसलिए समीकरण लिखिएगा, समीकरण 1/√17 x -4/√17 y = 7/√17। तो यह हो गया x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा = p। तो p यही ना हो गया, इसलिए p बराबर -7y क्या हो गया √17। यह हो गया आपका आंसर। यह p का मान होता है तो कुछ फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा। तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं चैप्टर क्या हो गया यहाँ ख़त्म हो गया। इसमें 5 ही सवाल दिए गए थे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छा से बनाइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।